नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हमारी टीम पहुंची है गांव 6 LMB। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे किसान से जो खेती के साथ साथ पशुपालन में भी उठा रहे हैं अच्छा मुनाफा। अगर बात करें पूनिया परिवार की, तो इन्होंने खेती के साथ साथ सारिका गोट फार्म 6 LMB नाम से बकरी, गाय और भैंस पालन कर रहे हैं। प्रोपराइटर हंसराज पूनिया, हंसराज जी पूनिया के पिताजी श्रीमान देवीलाल जी पूनिया ने बताया कि गोट फार्म की शुरुआत 2016 में 125 बकरियों से शुरुआत की। आज हमारे पास लगभग 225 बकरियां व बकरे मौजूद हैं। इनका अच्छे दामों पर बेचकर खेती से भी ज्यादा आमदनी उठा सकते हैं। अच्छी नस्ल की बकरियां व बकरे पालकर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं देवीलाल जी पूनिया व रामेश्वर जी से खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ एक किसान बैठे हैं जिनकी अगर बात करें, क्योंकि किसानी के साथ साथ अगर बिजनेस के तौर पे देखा जाए, जैसे पशुपालन है या कहीं कहीं देखा गया है कि जैसे मछली पालन है, कहीं बकरी फार्म है। लेकिन अगर बात करें 6 LMB गांव की, तो यहाँ से हमारे साथ हैं देवीलाल जी पूनिया। तो इन्होंने जिस प्रकार गोट फार्मिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा काम की शुरुआत की, जिस प्रकार इन्होंने 2016 में इस गोट फार्मिंग को शुरू किया था, और आज अगर बात करें इनके पास लगभग 225 बकरियां और बकरे हैं। तो इन्होंने काफ़ी मान लो एक इस बिजनेस को एक जिस प्रकार पशुपालन को एक बिजनेस का रूप दिया है, और एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो आज इनसे बात करेंगे कि कैसे आपके ये दिमाग में आया कि यहाँ पे अपने ये किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो देवीलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। सर, कैसे आपके विचार आया कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आप तो एक खेतीहर किसान हैं, तो मतलब कैसे दिमाग में आया कि अपने को ये भी साथ में करना चाहिए? हमने ये सोचा जी इसके साथ साथ कोई छोटा धंधा और कर लें। तो छोटे धंधे के साथ बकरी पालन का सोचा। कुछ गायें थी, कुछ भैंसें हैं, और इनको बकरी पालन के रूप में ले लिया। तो बकरियों में हमें ऐसा लगा कि इसमें प्रॉफिट देख वो करा, क्योंकि आगे से आगे बढ़ते गए तो हर साल इसको 10 लाख तक 5 लाख तक बेच देते हैं। और आगे 200 225 आगे नग बचे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए हमने इसको सोच कर विचार आगे बढ़ाने का काम किया। एक क्या है, कहीं ना कहीं किसानों के मन में एक शंका रहती है कि अपने अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करें तो कैसे की जाए। तो आपने जो शुरुआत की, क्या परिस्थितियां थी और कितने मतलब नगों से आपने शुरुआत की? हमने 100 नगों से शुरुआत की थी जी। 100 नगों के बाद वो धीरे धीरे प्रपोजल करते गए। पहले साल हमने बेचे थे 5.5 लाख के, तो दूसरे साल दे दिए 10 लाख के। इस हिसाब से आगे बढ़ते गए, जो मन बढ़ता गया, जैसे आगे चलते जाए। तो हमारे साथ इनके सुपुत्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका परिचय? रामेश्वर लाल। जी, रामेश्वर लाल जी, जैसे अभी आपके परिवार में एक खेती के साथ साथ बिजनेस के रूप में पशुपालन को आपने अपनाया है, क्योंकि जैसे आपके पास गायें भी है, भैंसें भी है और बकरी पालन भी है। लेकिन आपका इस क्षेत्र के अंदर जो चर्चा है मुख्य रूप से बकरी पालन का है। तो जैसे शुरुआत की, सर ने बताया कि हमने 125 बकरी से शुरुआत की। अभी आपके पास लगभग कितने के हैं बकरी? 250 एक नग है। नाइस। तो उनकी देख रेख करने का, जैसे किस प्रकार देख रेख करते हो आप? देख रहे हैं कि इनको थोड़े बहुत खुले चराते हैं, बाकी बाड़ में मूंगफली का नीरा है, जो है वे खिलाते हैं, फीड वगैरह भी लाते हैं साथ में। अच्छा, यानी कि सब कुछ मिक्स, जैसे मूंगफली का नीरा हो गया और उसके साथ में जौ वगैरह का जो दलिया वगैरह वो हो गया। फीड भी मेडिकल से फीड भी लाते हैं। अच्छा, फीड भी देते हो? हाँ, फीड भी खिलाते हैं। जी। तो मेल और फीमेल अगर अपने बात करें, कोई किसान ऐसा करना चाहे तो इनको कैसे रख रखाव में मतलब क्या सावधानियां क्या बरतनी पड़ती? सावधानियाँ इनको, एक तो पेट के कीड़ों की दवा हर तीसरे महीने देते हैं। जी। बाकी इनको सूखी जगह, साफ़ सुथरी जगह रखते हैं। जी। अलग अलग रख रखे हैं, बकरे अलग है, बकरी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा नग अलग अलग रख रहे हैं। जी। अगर बात करें मौसम, जिस प्रकार अब की बार गर्मी काफ़ी पड़ी है, तो इस ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस क्षेत्र में? छायादार छप्पर होना चाहिए सबसे बढ़िया, और इनके लिए पंखे भी लगा रखे हैं हवादार। मतलब
जो वातावरण उचित रखे। हाँ, उचित वातावरण बना रखा है। अगर अपने बात करें इनको क्या क्या रोग होते हैं इससे, क्योंकि जो पहली बार जो करते हैं, क्योंकि आप तो अब लंबे समय से कर रहे हो ये बिजनेस, तो अगर बात करें जो पहली बार से कोई शुरुआत करे उसको फिर इसके जैसे ट्रीटमेंट का भी पूरा ध्यान नहीं होता, तो क्या क्या सावधानियाँ, इनकी क्या क्या बीमारियाँ आती बकरियों में? सबसे ज़्यादा इनका फड़किया रोग ही आ रहा है। अच्छा। फड़के से जल्दी मर जाती है, बाकी इनका पेट चलता है, जो दस्त भी लग जाती है। समस्या दो ही ज़्यादा है इनके। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या उपचार करते हैं? डॉक्टर से दवाई लेते हैं, टीके लगवाते हैं। अगर बात करें आपका वार्षिक जैसे प्रॉफिट की, दूध वगैरह का करके, क्योंकि कोई किसान अब कोई छोटे लेवल से शुरू करना चाहे तो आगे बड़े लेवल तक जैसे आप पहुंचे हो, तो अगर शुरुआत करें तो कितने नग से करनी चाहिए ताकि वो मतलब एक आसान तरीके से ये बिजनेस स्टार्ट हो सके? 50 नग से कम नहीं होने चाहिए। 50 से ऊपर जितने भी नग है अपनी इच्छा अनुसार ले। तो अगर बात करें जैसे कौन सी नस्ल आपके पास अभी है? हमारे पास बिट्टल और सिरोही दोनों। हाँ। अगर कोई यहाँ के जैसे लोकल आपसे कोई परचेज करना चाहे तो क्या रहेगी आपकी मतलब वहाँ की, जैसे बच्चों की जो बच्चे ले जाएं या पूरी बकरियां हैं उनका, या जैसे लोकल में भी बेचते हो कैसे? नहीं, लोकल नहीं बेचते सर हम। अच्छा, बिल्कुल नहीं देते हैं लोकल। मतलब जो इसका जितना भी माल है वो बाहर 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 दिल्ली है, यूपी है। हाँ, ज़्यादातर दिल्ली से, मेरठ से आते हैं जी। हाँ, अच्छा, तो सीधे वो मेरठ से फ़ोन करके इसको देख लेते हैं, फ़ोन वीडियो कॉल करके बच्चे देख लेते हैं। इस हिसाब से दिल्ली से सीधे मेरठ से यहाँ आ जाते हैं, सीधा सौदा उनको पास हो जाता है। इकट्ठे इकट्ठे वो ले जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्यों पहचान जानकारी होने से आगे अगर अपने आप अगला व्यापारी अगले को देख बताते हैं, अगला अगले को देखते हैं। इसके हिसाब से हमारे ज़्यादातर मेरठ दिल्ली से ही आते हैं लगभग व्यापारी। अगर बात करें कोई आम किसान अगर ये ऐसा बिजनेस करना चाहे तो मतलब जैसे भाई साहब ने बताया कि 50 नग कम से कम होना चाहिए, अगर कोई 100 नग से स्टार्ट करे क्या बेनिफिट रहता होगा? बेनिफिट इसमें जी, दो बंदे अगर सही हो, नीरा तूड़ी की और व्यवस्था पूरी हो, तो मूंगफली का नीरा है या चने का है, ये नीरा इसको ये खा लेती है। तो धीरे धीरे करते क्या इसमें ये नहीं, घाटा नहीं है, मुनाफा है, मुनाफे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है ये। तो आप आगे करेंगे तो इसको धीरे धीरे प्रोसेस इस हिसाब से होता जाएगा और चलती रहेगी। आपने जैसे बताया कि आपके पास जैसे लगभग 225 नग है, तो अभी वर्तमान में जैसे अगर प्रॉफिट की बात करें सभी खर्चे निकाल के लगभग कैसे, जैसे खेती से अगर एक मुर्गा किसी के पास ज़मीन हो और 100 ये बकरियां हो तो दोनों में से मतलब बराबर प्रॉफिट हो सकता है? हाँ, बरोबर वही हो, ज़्यादा होगा जी इसमें, क्योंकि इसमें बंदे की ज़रूरत कम है, नहीं तो पानी की ज़रूरत है, नहीं कोई खुद संभालने की ज़रूरत है। तो ये 10 से 15 लाख तक की बचत दे सकती है अगर सही शाम करे तो। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि खेती में तो देखो खाद है, बीज है, स्प्रे सब अपने को मतलब खर्चा करना पड़ता है पहले और उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें एक मतलब देखभाल की जरूरत है। हाँ, ज़्यादातर देखभाल की ज़रूरत है जी। थोड़ी बरसात की है या गर्मी की निकी रख बोकरे तो आगे आगे धीरे धीरे ये चलता ही रहेगा। क्यों मरने का ज़रूरत इतनी है, क्योंकि टाइम पर टीके फड़कियाँ है या ठंडी है तो इस चीज़ के टीके लगते रहते हैं। पेट की कीड़े की ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है, वो चलते रहते हैं, इस हिसाब से बचत होती है। अगर जैसे कोई बकरियां जैसे ब्याने वाली हो तो उसके मतलब जैसे क्या देख रेख करनी पड़ती है? इनको देख रेख तो ये है जी, इसको अलग रखते हैं, क्योंकि साथ में हो तो कोई नीचे दबा कर मार देता है, थोड़ा रात को इसको ख्याल रखनी पड़ती है। तो ये दो ज़्यादातर 2 बच्चे लाती है, तो बच्चों को संभालने के लिए खुद की ज़रूरत ही रहती है। एक अपने बात करें, क्योंकि आपका तो काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, सर्दियों के मौसम में इन पे क्या ध्यान रखना चाहिए? सर्दियों के मौसम में जी हमने तो पिंजरा बना रखा है। जो बच्चे होते हैं उनको पिंजरे में रखते हैं रात को, और ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, सुबह इनको दूध पिला देते हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं होती है, थोड़ा इतना ही रहता है, रात को अकेला रहेगा तो ठर जाएगा। ठरने से बचाना है तो ये आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमने पिंजरे बना रखे बड़े बड़े, उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, उसके अंदर होता है तो कोई नहीं ठरता है। तो अगर जैसे यहाँ के किसान हैं कोई ऐसा मतलब करना चाहे तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम बहुत बढ़िया जी धंधो, अगर कोई भाई करे ना तो इसमें प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है इस धंधे में। हाँ, बचत है। तो ये थे हमारे साथ गांव 6 लंबी से देवीलाल जी पूनिया और इनके सुपुत्र। तो इन्होंने बताया कि जैसे
खेती के साथ साथ अगर अपने पशुपालन पे भी ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसान है वो एक मतलब अच्छे तरीके से खेती में भी फोकस कर सकता है और इसके साथ साथ पशुपालन में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है साहब। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।